हेलो क्लास 4। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था एक्वेटिक एनिमल्स। आज पढ़ना है आपको एम्फीबियंस। व्हाट इज एम्फीबियंस? एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं उसे एम्फीबियंस कहते हैं। यानी कि जो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉग्स, टोड्स एंड सलमेंडर्स आर एम्फीबियंस। फ्रॉग, टोड और सलमेंडर जो होता है वो एक एम्फीबियन का एग्जाम्पल है। फ्रॉग तो आप जानते ही हैं, मेंढक को कहते हैं। टोड का फिगर यहाँ दिया हुआ है, ये मेंढक की तरह दिखते हैं बट थोड़े डिफरेंट होते हैं। सलमेंडर्स जो है ये डिफरेंट टाइप का एनिमल दिख रहा है आपको, यही सलमेंडर है, ये भी एम्फीबियंस है। ये लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकता है। दे हैव लीन्स दैट एनेबल्स देम टू मूव ऑन लैंड एंड स्विम इन वाटर। इन फ्रॉग, टोड्स और सलमेंडर में ऐसे कुछ फैक्ट होते हैं जैसे कि उनमें लिम्स पाए जाते हैं जो उन्हें एनेबल करते हैं ताकि वो लैंड में मूव कर सके और वाटर में स्विम कर सके। इन वाटर दे ब्रीड विद देयर मॉइस्ट स्किन। वो वाटर में अपनी जो मॉइस्ट स्किन होती है यानी कि नमी त्वचा होती है उससे सांस लेते हैं। एंड ऑन लैंड दे ब्रीड विद देयर लंग्स। और जब लैंड पे होते हैं तो वो अपने लंग्स से श्वसन का काम करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग का वर्क जो है अपने लंग्स से करते हैं। अब इसके बाद जाना है आपको आर्बोरियल एनिमल्स। व्हाट इज आर्बोरियल एनिमल्स? एनिमल्स लाइक मंकीज, स्क्वायरल, लिजार्ड विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो पेड़ों की शाखाओं पे रहते हैं उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि मंकी है, स्क्वायरल गिलहरी है, लिजार्ड छिपकली है, ये सब ज़्यादातर टाइम अपना किस पे स्पेंड करते हैं? वो ट्रीज पे ही स्पेंड करते हैं, तो इन्हें हम आर्बोरियल एनिमल कहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उनके जो आर्म्स होते हैं यानी भुजाएं जो होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। लेग्स एंड क्लॉज दैट हेल्प देम क्लाइंब ट्री। और उनके जो लेग और क्लॉज यानी कि पंजे जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं ट्री पे क्लाइंब करने के लिए, यानी कि पेड़ों पे चढ़ने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। ए मंकी यूजेज इट्स टेल्स टू हैंग फ्रॉम ब्रांचेज। एक मंकी की जो टेल होती है यानी कि उसकी जो पूंछ होती है बंदर की, वो उससे हेल्प करता है हैंग करने के लिए यानी कि लटकने के लिए पेड़ों की शाखाओं से। स्पाइन्स एंड प्लेट्स ऑन द बॉडी ऑफ सम दीज एनिमल्स प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लीपिंग। स्पाइन्स एंड प्लेट्स, जो स्पाइन्स उनकी होती है और प्लेट्स जो होती हैं उनकी बॉडी में, सम ऑफ दीज एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में उनमें स्पाइन्स और प्लेट्स भी पाई जाती है जो उन्हें प्रिवेंट करते हैं ताकि वो स्लीप ना कर जाए यानी कि फिसल ना जाए, उससे उनकी प्रिवेंशन होती है, सुरक्षा होती है। फिफ्थ है एरियल एनिमल्स। व्हाट इज एरियल एनिमल्स? बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स। बर्ड्स यानी कि पक्षियाँ, बैट्स चमगादड़, इंसेक्ट्स कीट मकोड़े जो होते हैं वो एरियल एनिमल्स होते हैं। बिकॉज दे फ्लाई, ऐसे एनिमल जो उड़ सकते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं। दीज एनिमल्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ दियर विंग्स। ये जो एनिमल्स होते हैं यानी कि एरियल एनिमल्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, तो वो किसके हेल्प से फ्लाई करते हैं? विंग, यानी कि अपनी पंखों की हेल्प से फ्लाई करते हैं। दे कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ दियर विंग्स। दे हैव हॉलो बोन्स। उनका जो बोन होता है वो हॉल होता है, इट मीन्स खोखला होता है। एंड बोट शेप्ड बॉडीज, और नाव के शेप का उनकी बॉडी होती है। विच हेल्प देम फ्लाई, जो उन्हें हेल्प करता है फ्लाई करने में, उड़ने में। द टेल्स ऑफ द बर्ड्स हेल्प देम चेंज डायरेक्शन। और उनकी जो टेल होती है, बर्ड्स की जो पूँछ होती है, उन्हें डायरेक्शन चेंज करने में, दिशाओं को चेंज करने में हेल्प करता है। दे हैव क्लॉज एंड बीक्स फॉर कैचिंग दियर प्रे। उनके पास क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं, बीक्स यानी कि चोंच होते हैं। कैचिंग दियर प्रे, प्रे यानी कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए उनके पास क्लॉज होते हैं और बीक्स होते हैं। इंसेक्ट्स टू, और कीट मकोड़ों के पास भी हैव विंग्स टू फ्लाई। कीट मकोड़ों के पास भी फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। मैमल्स में इट मीन्स स्तनधारी में केवल बैट्स ही ऐसा है जो फ्लाई कर सकता है, बाकी कोई भी मैमल्स ऐसा नहीं है जो फ्लाई कर सके। Whales and dolphins are mammals that look like fish and live in water. ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जो होती हैं ये भी मैमल्स होते हैं और ये बिल्कुल फिश की तरह दिखती है जो वाटर में रहती हैं। दे आर लंग्स ब्रीदर्स, और ये लंग्स से ही सांस लेती हैं, वो गिल से, फिश होते हुए भी वो गिल से श्वसन का कार्य नहीं करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडॉप्टेशन फॉर फूड। अब वो फूड में एडॉप्टेशन कैसे होता है यानी कि भोजन में अनुकूलता कैसे बनाते हैं ये आपको जाना है। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स एंड कैन ग्रुप्ड एज फॉलोज। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट, यानी कि
दे ईट, जो भी एनिमल्स खाते हैं उस पे डिपेंड करते हुए एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी, उसी पे डिपेंड होते हुए एनिमल्स के पास डिफरेंट स्पेशल टाइप के बॉडी पार्ट्स होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। दे ग्रुप एज फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसे कहते हैं? एनिमल्स लाइक काउ, हार्स, रैबिट एक्सेट्रा हु आर हर्बीवोरस हैव शार्प फ्रंट टीथ विद हेल्प देम कट ग्रास। एनिमल्स जैसे कि गाय, घोड़ा और खरगोश आदि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं हु आर हर्बीवोरस, जिन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। इनके पास शार्प फ्रंट टीथ होते हैं। इनके जो आगे वाला फ्रंट वाला टीथ होता है वो बहुत ही शार्प होता है, विच हेल्प, जो उनकी मदद करता है कट ग्रास, घास को काटने के लिए। सबसे पहले तो हर्बीवोरस किसे कहते हैं ये जान लीजिए। जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, टोटली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। दे हैव फ्लैट स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। उनके पास फ्लैट और स्ट्रॉन्ग यानी कि फ्लैट थोड़ा चपटा और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, ग्राइंडिंग टीथ उनके जो फूड को ग्राइंड कर सके, पीस सके ऐसे उनके टीथ होते हैं। एट द बैक ऑफ देयर माउथ टू हेल्प देम क्यू देयर फूड। और ये जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं उनके, वो लास्ट में एंड में माउथ में होते हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं उनके फूड को क्यू करने के लिए, चबाने के लिए। दे हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज फॉर देयर फूड। उनके पास लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं ताकि वो दूर दूर तक ट्रैवल कर सकें। और किस लिए ट्रैवल करते हैं? फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करके वो खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्निवोरस। किसे कहते हैं कार्निवोरस? कार्निवोरस लाइक टाइगर्स, लायन, ईगल्स एक्सेट्रा हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज फॉर टेयरिंग आउट द फ्लेश ऑफ देयर प्रे। कार्निवोरस सबसे पहले कहते किसे ये जान लीजिए, जो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। मैक्सिमली वो एनिमल्स पे, यानी कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के फ्लेश पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, तो उसे कार्निवोरस कहते हैं। और हिंदी में मांसाहारी जानवर कहते हैं। तो जैसे कि टाइगर है, लायन है, ईगल है, ये सब जो होते हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स हैं। इनके पास शार्प टीथ होती है, उनके जो दांत होते हैं बिल्कुल नुकीले, शार्प और चुकीले होते हैं। क्लास फॉर टीयरिंग, और उनके पंजे भी नुकीले होते हैं। फॉर टीयरिंग आउट द फ्लेश ऑफ देयर प्रे, ताकि वो अपने शिकार का जो फ्लेश है, मांस है, वो टीयर कर सके, चीड़ फाड़ सकें। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड कर्व फ्रंट टीथ, और उनका जो आगे फ्रंट वाला टीथ होता है वो लॉन्ग होता है, यानी कि लंबा होता है, कर्व्ड होता है, थोड़ा सा वक्र टाइप का होता है, और वो मजबूत होता है। ग्राइंडिंग टीथ, और उनमें ग्राइंडिंग टीथ भी होता है जो उनके फ्लेश को पीस सके। बर्ड्स यूज शार्प क्लास एंड ए हुक्ड पिक टू टीयर द फ्लेश। बर्ड होते हैं जो अपने शार्प क्लास का, यानी कि शार्प पंजों का यूज़ करते हैं, और हुक्ड बीक का, यानी कि जो चुकीले नुकीले उनकी बीक चोंच होती है, उसे फ्लेश को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो प्लांट के साथ साथ फ्लेश पे भी डिपेंड होते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें खाते हैं, फ्लेश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। Animals like bears, crows and human eat both animal and plants and are called omnivorous. Animals जैसे कि बियर यानी कि भालू है, क्रो यानी कि कौवा है, एंड ह्यूमन यानी कि मनुष्य है। ईट बोथ, दोनों खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। तो ऐसे टाइप के जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें ओमनिवोरस कहते हैं, यानी कि सर्वाहारी एनिमल्स। फोर्थ है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स किसे कहते हैं? सम एनिमल्स डिपेंड ऑन दियर अदर एनिमल फॉर फूड। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट, जिन्हें पैरासाइट्स कहते हैं, हिंदी में परजीवी कहते हैं। जैसे लीच है, लाइस है, मस्कीटो है, बग्स है, एक्सेट्रा हैव लॉन्ग शार्प पाइप विच हेल्प देम स्टिंग एंड सुक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। लीच यानी कि जोक, लाइस यानी कि जू, मस्कीटो यानी कि मच्छर, बग्स यानी कि ये भी एक एनिमल्स है जिनमें शार्प पाइप पाई जाती है। जैसे मच्छरों में एक शार्प पाइप पाई जाती है जो उन्हें हेल्प करता है स्टिंग करने के लिए, यानी कि डंक मारने के लिए, और शुक करने के लिए, यानी कि चूसने के लिए, ब्लड ऑफ दियर एनिमल्स, अदर एनिमल्स के ब्लड को चूसने के लिए एक उनमें शार्प पाइप होती है जिससे वो डंक करके ब्लड को शुक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। टेपवर्म्स लाइव इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। टेपवर्म्स नाम का एक पैरासाइट है जो ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी के अंदर रहता है। वो उन्हीं पे डिपेंड रहता है, उन्हीं से भोजन अपना ग्रहण करता है। दे लीव ऑन द डाइजेस्टेड फूड ऑफ द एनिमल, और वो रहते कहाँ हैं? जो डाइजेस्टेड फूड होता है एनिमल का, उसमें रहता है।
नेक्स्ट है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। एनिमल्स लाइक जैकाल आर कॉल्ड स्कैवेंजर सिंस दे ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। एनिमल्स लाइक जैकाल, जो जैकाल होता है वो स्कैवेंजर होता है। क्यों? क्योंकि वो डेड एनिमल के फ्लेश को खाता है, इसलिए इसे स्कैवेंजर कहते हैं। अब इसके बाद दिया क्विक टेस्ट। क्विक टेस्ट यानी कि टेस्ट करना है आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एनिमल ऑफ इस टाइप। यहाँ कुछ नेम दिए हुए हैं, उनके एग्जांपल आपको लिखना है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स के 2 एग्जांपल लिखने हैं। आपने हेडिंग पढ़ा है एक्वेटिक एनिमल का, वहाँ से 2 एग्जांपल लिख सकते हैं। एम्फीबियन का एग्जाम्पल लिखना है, हर्बीवोरस का एग्जाम्पल लिखना है और ओमनीवोरस का जस्ट आपने अभी पढ़ा है उसमें से 2-2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं।